नारायण नारायण। यदि एक बार और तूने अपनी चमत्कारी शक्तियों का श्रेय उस नारायण को दिया तो तुझे अपने हाथों से दंड दूंगा मैं। आप मुझे और अन्य सभी को श्री नारायण का नाम लेने पर दंड देना चाहते हैं और स्वयं एक ही वाक्य में 4 बार उनका नाम लेते हैं। केवल शब्दों में ही नहीं, विचारों में भी। सोते जागते हर समय आपके मन मस्तिष्क में केवल श्री नारायण ही बसते हैं। सत्य तो ये है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि जो कुछ हुआ है और जो कुछ हो रहा है वो सब विधि का विधान ही है। विधि का विधान? आप तपस्या के लिए गए थे तो देवराज इंद्र ने माँ का अपहरण किया। फिर मुनिवर नारद इनकी और मेरी रक्षा करने के लिए इन्हें अपने आश्रम ले गए। मेरे जन्म से पहले ही उन्होंने मेरे मन में श्री नारायण की भक्ति की लौ जला दी। जो विश्व रूप, जो उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारक, जो सृष्टि के अधिष्ठाता हैं, उन जगदीश्वर अजन्मे अक्षय अव्यय भगवान विष्णु को नमस्कार। ये सब इसीलिए हुआ पिताजी, क्योंकि भगवान चाहते थे कि आप सदैव उनका स्मरण करते रहें। ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। क्या ये सत्य है पुत्र? बस! अति हो चुकी है आप। मैंने कहा था ना कुलद्रोही, यदि तुमने नारायण का नाम लिया तो मुझे स्वयं तुम्हारा वध करना होगा। पर तूने मेरी आज्ञा ना मानकर तूने मुझे विवश किया है, तो यही सही, आज ही होगी तेरी मृत्यु और सबके सामने होगी। स्वामी, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे मार्ग से हट जाइए लीलावती। चैतन्य हो जाइए स्वामी, ये हमारा ही तो पुत्र है। नहीं, ये मेरा शत्रु है। बहुत दिनों से चल रहा है तेरी भक्ति की शक्ति का खेल। आज इस खेल का अंत होगा। देखता हूं आज मेरी गदा के वार से तेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा। प्राण लेने वाले और जन्म देने वाले श्री विष्णु ही हैं। फिर उसी नारायण के नाम का जाप। कहां है तेरा नारायण? बुला उसे। आज तेरे साथ साथ उसको भी मार डालूंगा मैं। बुला, कहां है तेरा नारायण? वो तो कण कण में है पिताजी। आपके भीतर, मेरे भीतर, यहाँ तक कि हर निर्जीव वस्तु में भी श्री नारायण ही हैं। अच्छा, कण कण में है और निर्जीव वस्तु में है, तो फिर इस खंभ में भी होगा। अवश्य होंगे।
उनसे ही तो बना है ये संसार। तो ठीक है फिर, अपने नारायण से कह कि मेरे सामने प्रकट हो। क्या हुआ? भयभीत हो गया? पुकार उसे, बुला। हे जगत पिता श्री नारायण, हे श्री विष्णु, मुझ सेवक की प्रार्थना सुनिए प्रभु। कृपया अपने आप को प्रकट करके मेरे पिताजी को दर्शन दीजिए। इनकी शंका मिटा दीजिए। इनको सिद्ध कर दीजिए कि संसार के कण कण में आपका ही वास है। प्रभु, हिरण्यकश्यप के पापों का घट भरा हो या ना भरा, आपको अपने भक्त की रक्षा के लिए जाना ही होगा। आपका भक्त आपको पुकार रहा है प्रभु। कहाँ रह गया तेरा नारायण? बड़ा भक्त बनता है ना तू उसका, पर वो तेरी पुकार सुनकर भी नहीं आया। जानता है क्यों? क्योंकि उसको मुझसे भय लगता है। इसलिए तो मुझसे छिप कर रहता है वो। ये सत्य नहीं है पिताजी। भय तो उन्हें छू भी नहीं सकता। जहाँ तक छिपने का प्रश्न है, वो तो आपके भीतर भी निवास करते हैं, मेरे भीतर भी, और इस खंभ में भी। तेरे मन में तो वो कभी था ही नहीं। अब तेरे मन से खींचकर बाहर निकालूंगा उसे, और उससे पहले उसे उस खंभे से बाहर निकालूंगा मैं। आपने कृपा कर दी, दर्शन दे दिए आपने। भक्त के लिए आपने अवतार ले ही लिया प्रभु। आप धन्य है आप।
प्राणहीन होकर मेरा तन न घर के भीतर गिरे न घर के बाहर, यही कहा था ना उसने। पर चौखट ना तो भीतर है ना बाहर। मेरा काल मुझ तक ना तो दिन में पहुंच पाए और ना ही, पर ये तो संध्या काल है, दिन और रात के मध्य का समय है। मेरा वध करने का सामर्थ्य ना किसी मनुष्य में हो, ना देव में, ना असुर में और ना ही किसी पशु में। पर ये ना तो मनुष्य है, ना देव, ना असुर और ना ही पशु। ये तो है नरसिंह। मेरी मृत्यु ना धरती पर हो ना आकाश, पर ये तो ना धरती ना आकाश। मुझे ये वरदान दीजिए ब्रह्मदेव कि मेरी मृत्यु का साधन ना कोई अस्त्र बन सके, ना ही कोई शस्त्र। मेरा वध करने का सामर्थ्य ना किसी मनुष्य में हो, ना ही किसी पशु में, और ना ही किसी देव या असुर में। मेरा काल मुझ तक ना दिन में पहुंच पाए ना ही रात में। मेरी मृत्यु ना तो किसी अस्त्र से हो पाए ना किसी शस्त्र से, पर सिंहनख ना तो अस्त्र है ना शस्त्र। प्रभु ने इन सब शर्तों को मानकर भी उसका अंत कर दिया। पुत्र, अचानक क्या हो गया तुम्हें? प्रहलाद, प्रभु श्री नारायण के अवतार तुम्हारी भक्ति की प्रेरणा से ही प्रकट हुए हैं, इसलिए केवल तुम ही अपनी प्रार्थना से इन्हें शांत कर सकते हो। यदि इनका रूप ऐसे ही उग्र होता रहा तो प्रलय आ जाएगी। पुत्र, संसार की रक्षा के लिए इन्हें शांत करो, इन्हें शांत करो। प्रहलाद, जाओ पुत्र, जाओ। पुत्र, शांत हो जाओ पुत्र, आवेश में मत आओ पुत्र। ऐसा लग रहा है जैसे इसे मेरे शब्द सुनाई नहीं दे रहे। अपने ही अवचेतन में खो गया है ये। अपने भीतर प्रभु श्री नारायण के क्रोध को अनुभव कर रहा है ये। पुरुष सर्वशक्तिमान है, विराट पुरुष सर्वशक्तिमान है। जनार्दन विष्णु महान है, जनार्दन विष्णु महान। आपको मेरा प्रणाम, आपको मेरा प्रणाम, बारंबार विनीत प्रणाम है।
विराट पुरुष सर्वशक्तिमान, है विराट पुरुष सर्वशक्तिमान। माँ, मैंने आज तक बस भक्ति की थी। आज पहली बार अपने भीतर बसे प्रभु का आभास हुआ है मुझे। प्रभु का वाहन बन पाने की तुम्हारी यात्रा में ये सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था पुत्र। अब जब भी तुम प्रभु को लेकर उड़ोगे, उनके मन की बात उनके कहे बिना ही समझ पाओगे। प्रभु जब शांत हुए तब उन्होंने क्या कहा माँ? प्रहलाद से उनके मिलन के बारे में बताइए ना माँ। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु। असुर सम्राट प्रहलाद की जय! असुर सम्राट प्रहलाद की जय! असुर सम्राट प्रहलाद की जय! सम्राट प्रहलाद की जय! सम्राट प्रहलाद की जय! सम्राट प्रहलाद की जय! मुनिवर नारद, माँ लक्ष्मी, प्रणाम। देवी, आंसू पोछिए, ये तो सत्य के आभास का अवसर है। दुखी मत हो पुत्री, ये तुम्हारी पति की इच्छा थी। पिछले जन्म में वो प्रभु के बहुत बड़े भक्त थे, किंतु एक श्राप के कारण इस रूप में यहाँ जन्म लिया। शीघ्र ही उन्हें प्रभु के चरणों में वैकुंठ लोक में स्थान मिलेगा। और ये सब केवल तुम्हारे पुत्र के कारण संभव हुआ है। उसके इस अतुलनीय भक्ति के कारण हुआ ये सब। भक्त वत्सल असुर सम्राट की, प्रभु नरसिम्हा की, प्रभु नरसिम्हा की, प्रभु नरसिम्हा की।